रेड हेयर अपने सभी आदमियों को जाने का और कुछ भी सही सलामत नहीं छोड़ने का ऑर्डर देता है, ना हथियार और ना ही लोग। वो कैवलरी सोल्जर्स को भी लगातार काटता जा रहा है। उसके हमलों से उनके आर्मर बज रहे हैं और शील्ड्स टूट रही हैं। बेलिंडा काउंट कैवली को ढूंढने के लिए कैसल की तरफ चार्ज करती है। उसकी आंखें डिटर्मिनेशन से जल रही हैं और उनमें एक जबरदस्त अर्जेंसी की चमक दिखाई दे रही है। गिजलिन को कैसल गेट के सामने कैवलरी नाइट कमांडर रोक लेता है। नाइट कमांडर खुद को लेसील के तौर पर इंट्रोड्यूस करता है, जो कैवलरी ऑर्डर का कमांडर है। उसका आर्मर ढलती रोशनी में चमकता है और उसका प्रेजेंस अथॉरिटी दिखाता है। वो गिजलिन से कहता है कि वो इस पॉइंट से आगे नहीं जा पाएगा। तभी गिजलिन जोरदार मोमेंटम के साथ लेसील की तरफ चार्ज करता है। उसके मसल्स तने हुए हैं और उसकी स्वॉर्ड हवा में ऊंची उठी हुई है, जो हवा में एक डिटरमाइंड रास्ता काट रही है। लेसील गिजलिन की स्ट्राइक को पैरी करता है और उसे कैलकुलेटेड फोर्स से पीछे धकेलता है। लेसील भी गिजलिन पर स्ट्राइक करता है, लेकिन गिजलिन उसे आसानी से ब्लॉक कर देता है। उसके रिफ्लेक्सेस तेज है, उसके मूवमेंट्स पानी की तरह फ्लूइड है। तीसरे राउंड में गिजलिन सीधा नीचे की ओर स्ट्राइक करता है और लेसील उसे मुश्किल से ब्लॉक कर पाता है। उस वार से उसकी शील्ड कांप जाती है। लेसील गिजलिन की स्ट्राइक को अपनी स्वॉर्ड और शील्ड दोनों से ब्लॉक करता है। हर टक्कर से मेटल बज रहा है। इस तरह दोनों आदमियों के बीच फाइट चलती रहती है, जो लगातार और इंटेंस थे। वे राउंड द राउंड फाइट करते हैं। हर स्ट्राइक पिछले वाले से ज्यादा तेज और ज्यादा प्रिसाइज है। लेसील ऐसे फाइट करता है जैसे उसकी जिंदगी इस फाइट पर टिकी हो और उसे किसी भी कीमत पर गिजलिन को रोकना ही है। और गिजलिन अपने ट्रूप्स के लिए रास्ता खोलने की कोशिश कर रहा है। जैसे जैसे टाइम बीतता है, लेसील के लिए गिजलिन के स्ट्राइक्स को ब्लॉक करना ज्यादा मुश्किल होता जाता है। एक पॉइंट पर गिजलिन का स्ट्राइक लेसील का सिर लगभग काट ही देता है, लेकिन वो बाल बाल बच जाता है। उसका हेलमेट गिजलिन की स्वॉर्ड से टकराता है और एक मेटालिक थड की आवाज के साथ गिर जाता है। मौका देखकर गिजलिन लेसील की साइड पर जोरदार वार करता है। वो उसे अपनी शील्ड से ब्लॉक करता है, लेकिन इम्पैक्ट के कारण वो कई कदम पीछे धकेल दिया जाता है और दर्द से कराता है। अपने कमांडर को इतनी जोर से पीछे हटते देख एक नाइट चिंता करने लगता है। उसकी आंखों में पैनिक झलकने लगता है। दूसरा नाइट उसे इडियट कहता है और उसे कहता है कि अगर उसके पास उस बारे में चिंता करने का टाइम है तो उसे अपने सामने वाले दुश्मनों को रोकने पर फोकस करना चाहिए। लेसील हाफता है, मन में सोचता है कि आखिरी स्ट्राइक जबरदस्त था। उसकी बाहें थकान से खिंच रही हैं, लेकिन उसे थोड़ी राहत महसूस होती है। वो सोचता है कि वो वार उसे तोड़ने के लिए काफी नहीं था। गिजलिन भी ये जानता है। वो समझता है कि अगर उन्होंने और देर की तो वे कैवलरी की मेन फोर्सेस से घिर जाएंगे। लेसील डिसाइड करता है कि सीधे ब्लॉक करने के बजाय उसे गिजलिन के हमलों को तिरछा डिफ्लेक्ट करना चाहिए, ताकि सही डिस्टेंस बना रहे और उसके स्ट्राइक्स के बीच के गैप्स का फायदा उठाकर इनिशिएटिव लिया जा सके। एक पल की बेसब्री एक रैश अटैक की ओर ले जाती है, और जब ऐसा होता है तो वो गिजलिन का अंत भी हो सकता है। तभी गिजलिन अचानक लेसील की तरफ चार्ज करता है और उसे ताना मारता है, पूछता है, बस इतना ही कर सकते हो? लेसील मुश्किल से उस स्ट्राइक को अपनी शील्ड से ब्लॉक करता है, लेकिन गिजलिन तेजी से उसके चेहरे पर कौनी मारता है। दांत पीसते हुए लेसील पलटवार करने की कोशिश करता है, लेकिन गिजलिन हवा में उछलता है। ग्रेसफुली लैंड करने से पहले लेसील का हाथ काट देता है और कहता है, बुरा नहीं। इससे पहले कि लेसी समझ पाता कि क्या हुआ, गिजलिन फिर से अटैक करता है, इस बार लेसील के गट्स को चीरते हुए। घायल लेसील को काउंट डेस्मंड के शब्द याद आते हैं कि उन्होंने लेसील को यह मान के चलने का ऑर्डर दिया था कि यह आदमी नॉर्थ के सबसे ग्रेटेस्ट वर्ड्समैन गिजलिन फेंड्रिस का सामना कर सकता है। लेसील जमीन पर गिर जाता है, इनकैपेसिटेटेड। सभी कैवलरी सोल्जर्स अपने कमांडर को लाचार पड़े देखकर अपनी फाइट रोक देते हैं। उन्हें यकीन नहीं हो रहा कि उनका लीडर इतनी आसानी से गिर गया। गेटकीपर की हार देखकर गिजलिन के नाइट्स हंसते हैं। एक कहता है, जैसा कि कैप्टन से उम्मीद थी। गिजलिन गंभीर लहजे में अपने सभी ट्रूप्स को मोमेंटम बनाए रखने का ऑर्डर देता है। गिजलिन के सोल्जर्स गेट की रखवाली कर रहे कैवलरी सोल्जर्स को उसे खोलने का हुक्म देते हैं। गिजलिन को बैरन गिजान फेनेजली कहकर बुलाते हुए लेसील कहता है, यह अनफॉर्चुनेट है, लेकिन चीजें वैसी नहीं होंगी जैसा तुम सोच रहे हो। एक सोल्जर गिजलिन को इन्फॉर्म करता है कि गेट नहीं खुलेगा, मैकेनिज्म्स टूटे हुए हैं और इस रेट पर वे उसे ब्रीच नहीं कर पाएंगे। गिजलिन हल्का सा स्मर्क करता है, लेसील से कहता है, तुमने थोड़ा दिमाग इस्तेमाल किया। लेसील पास आ रही कैवलरी की मेन फोर्सेस की तरफ इशारा करता है। वहां देखो, चाहे वो कितना भी स्ट्रांग हो, अगर नंबर से घिर गया तो वो कुछ नहीं कर सकता। अगर हम गेट को रोकते हैं तो कैवलरी की जीत होगी। गिजलिन नोटिस करता है कि कैवलरी फोर्सेस दूर से आ रही हैं। उनके आर्मर सूरज की रोशनी में चमक रहे हैं, घोड़े हिनहिना रहे हैं और खुर बिजली की तरह जमीन पर पड़ रहे हैं। गिजलिन को कमांडर कहते हुए उसका एक नाइट पूछता है कि अब वो क्या करे। दूसरा कहता है, वे नाइट्स हैं, आने दो, अगर कैवलरी ट्रूप्स ने हिम्मत की तो वे उन्हें कुचल देंगे। गिजलिन अपने नाइट्स को सर्वे करता है और सोचता है कि उन्होंने सारा माना यूज कर लिया है। सब थके हुए हैं, इस स्टेट में वे आने वाले दुश्मनों से नहीं लड़ सकते। गिजलिन फिर गेट की तरफ बढ़ता है, उस पर अपना हाथ रखता है। अपनी उंगलियों के नीचे ठंडा मेटल फील करते हुए वो अपनी स्वॉर्ड को देखता है और सोचता है कि शायद एक पल के लिए वो इसका इस्तेमाल कर सकता है।
वो अपने सभी सोल्जर्स को अपनी साइड से पीछे हटने का ऑर्डर देता है ताकि उसे स्पेस मिल सके। गिजलिन सोचता है कि इस एज में स्वॉर्ड मास्टर इतना स्टैंडर्ड स्टेट नहीं था जितना कि एक टाइटल था। लिटरली एक ट्रू रैंक से ज़्यादा एक टाइटल के करीब था, क्योंकि स्वॉर्ड मास्टर के लेवल का कोई स्टैंडर्ड नहीं था। मैन ब्लेड को नाइट की क्वालिफिकेशन के तौर पर माना जाता था। गिजलिन फिर अपनी स्वॉर्ड उठाता है और भारी मात्रा में माना रिलीज करना शुरू कर देता है। स्वॉर्ड मास्टर के रेल में स्टेप करने के लिए उसे माना को इकट्ठा करना होता है, जो सभी डायरेक्शंस में डिस्पर्स होने की कोशिश करता है और उसे उसकी लिमिट तक कंप्रेस करना होता है। गिजलिन की स्वॉर्ड एक ब्लाइंडिंग रेडियंस में रोशन होती है। उससे मैजिकल एनर्जी रेडिएट हो रही है जो हवा में शिमर और क्रैकल कर रही है। एक मैजिकल सीन सामने आने लगता है जो इंस्पायरिंग और मैजेस्टिक है। गिजलिन के नाइट सीधे उसकी स्वॉर्ड की तरफ देख भी नहीं सकते, रोशनी इतनी ब्लाइंडिंग है। इस मैजेस्टिक डिस्प्ले को देखकर लिजिल को एंशिएंट एम्पायर का एक लेजेंड याद आता है जो वॉरियर्स को सुनाया जाता था, यहाँ तक कि उन्हें भी जो मैना को एक्सट्रीम तक होन करते हैं। स्वॉर्ड मास्टर के तौर पर पहचाने जाने की एसेंशियल कंडीशन है ऑरा ब्लेड। गिजलिन अपने ऑरा ब्लेड से गेट पर स्ट्राइक करता है और पूरी तरह से स्वॉर्ड मास्टर के रेल में स्टेप कर जाता है। जैसे ही कैवलरी फोर्सेस साउदर्न गेट्स पर पहुंचती हैं, उनमें से एक चिल्लाता है, हम गिजलिन को कैवलरी कैंसिल पर इन्वेड करने की हिम्मत की कीमत चुकाने पर मजबूर करेंगे। बिना कुछ कहे गिजलिन केवल आ भरता है। उसका कंपोजार्ड कंपोज रहता है। जैसे ही कैवलरी नाइट्स पास आते हैं, गिजलिन अचानक अपने सोल्जर्स के साथ पहुंच जाता है। गिजलिन का घोड़ हमेशा की तरह फियर्स और लड़ाई के लिए तैयार दिखता है, नथुने फुलाए और आंखें तेज। अपने घोड़े को देखकर गिजलिन गिलियन से पूछता है, तुम ऐसे क्यों लाए? गिलियन कहता है, ये फॉलो करते हुए आ गया। अचानक कैवलरी सोल्जर्स नोटिस करते हैं कि गेट 2 हिस्सों में बट गया है। वे अपने कमांडर जाओ जॉन से पूछते हैं कि उन्हें क्या करना चाहिए। जाओ जॉन उन्हें रिट्रीट करने का ऑर्डर देता है, इनर कीप की तरफ वापस जाने को। गिजलिन फिर अपने घोड़े पर चढ़ता है। अपनी स्वॉर्ड ऊंची उठाकर वो अपने सभी ट्रूप्स को चार्ज करने का हुक्म देता है, एक भी दुश्मन को जिंदा नहीं छोड़ने का। सीन डंजन एरिया में शिफ्ट होता है जहां बेलिंडा जमीन पर हारी हुई पड़ी है। उसकी छाती जोर जोर से उठ रही है और वो हाँफ रही है। वो गुस्से से लूकस की तरफ देखती है। उसकी आंखें एक अनकही डिटर्मिनेशन से जल रही हैं। लूकस उसके ऊपर मंडराते हुए पूछता है, तुम्हारा शैडो नाइट से क्या कनेक्शन है? डंजन में एक ठंडी हवा चलती है जो अपने साथ बैटलफील्ड की तुर की दूर एकोज लाती है और बेलिंडा चुपचाप अपनी मुट्ठियां भींच लेती है, कसम खाती है कि ना तो हार ना ही डार्कनेस उसकी डिटर्मिनेशन को कभी ब्रेक नहीं करेगी।